कि बराबर हो गया मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ के कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तो बहुत मायने रखता है। तो आप यूं समझिए कि जिन छात्रों का चयन मार्क्स बराबर होने के कारण और 10 दिन जो एज का उसमें डेट दिया गया था, तो उसके कारण 10 दिन के कारण अगर उनका रिजल्ट कंफर्म नहीं हो पाया तो कितनी तकलीफ वाली बातें हैं। 10 नंबर से नहीं होता है, माइंड मेकअप रहता है पहले से भी कि चलो हमारा नहीं होगा, लेकिन एकदम नज़दीक जा कर के नहीं रिजल्ट होने के बाद बहुत कष्टदायक वो क्षण होता है। और एक परीक्षा का परिणाम वो जीवन का परिणाम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारा समाप्त हो गया। ऐसा अभी ये स्पेशल वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे गार्जियन भी लगातार फोन कर रहे हैं कि देखिए मेरी बेटी का बराबर मार्क्स का होने के कारण नहीं कंफर्म हो पाया, 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया, दांती लग रहा है, ई लग रहा है, वो लग रहा है, एकदम परेशान है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। और हम आपके फीलिंग को समझ सकते हैं कि कितना कष्टदायक ये क्षण है। बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि TRE 1 में 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ, TRE 2 में जाकर के 1 नंबर से नहीं हुआ, TRE 3 में मैक्सिमम संभावना थी कि इस बार किसी भी सूरत में रिजल्ट होगा ही होगा, इस बार भी बराबर होकर रह गया, कंफर्म रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि उस फीलिंग को आप फील कर सकते हैं, उस फीलिंग को, उस भावना को आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ भी गलत तरह का विचार मन में आने लगता है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है उसका। सॉल्यूशन ये है कि अपनी कमियों की समीक्षा करना कि आखिर कहाँ हमसे चूक रह गई, क्या कारण रहा जो कि हमारे अन्य साथी, क्योंकि मेहनत तो सब ने किया है, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा, लगभग सब प्रयास में लगे रहे कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन उसी में क्या होता है कि कभी किन्हीं छात्रों का बेस बहुत अच्छा रहता है, वो थोड़ा कम भी मेहनत करते हैं तो वो सफलता को हासिल कर लेते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ज़्यादा उनकी समझ डेवलप होगी, ज़्यादा समझ उनको आएगा। कोई है कि नहीं हमारा बेस ऑलरेडी बहुत गड़बड़ है, बीच में हमारा लिंक टूटा हुआ है, बीच में हमने पढ़ाई छोड़ रखा था, या किसी न किसी कारणवश लास्ट मोमेंट में डिस्टरबेंस हुआ, तो वो आपकी सफलता में वहाँ पर भी दिक्कत होती है, परिणाम में वहाँ पर भी आपको उस चीज़ को लेकर के फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि अन्य दिन में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहता था, अच्छा मार्क्स आता था, लेकिन परीक्षा में फोबिया टाइप का हो जाता है, जानते हुए भी 1 2 4 क्वेश्चन गलतियां हो जाया करती है, उस कारण से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो कंपटीशन यही होता है कि हमेशा आपके कंपटीटर आपके समांतर खड़े होते हैं। थोड़ा सा आप उनको मौका दिए, थोड़ा सा 1 नंबर आपका कम आया, आपकी गलती की वजह से दौड़ से बाहर करने के लिए वही काफ़ी है। दूसरा यूं भी समझिए कि 10,000 वैकेंसियां हैं, 1 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, होना तो फाइनली 10,000 को ही है, 90,000 तो दौड़ से बाहर ही होना है। इस रूप में भी आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का आशय यह है कि अपनी कमियों पर हम गौर करके, उस कमियों को चिन्हित करके दोबारा से अगली बार उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे, उसके लिए हमको अब प्रयासरत होना है। क्योंकि आपको भी अच्छे से समझ है कि TRE 4.0, हालांकि तुरंत वैकेंसी नहीं आना है, अभी 2 महीना लगेगा बच्चों को, जो जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है उसको ज्वाइनिंग से लेकर के फिर वेरिफिकेशन तक में। उसके बाद आयोग क्या करेगी, पूरे स्कूल को वेरीफाई करेगी कि कितने छात्र ज्वाइन किए, कितनी वैकेंसियां खाली रह गई, और पूरा परिणाम लेकर के ऐड करके तब जब वास्तविक रूप में पता चलेगा इतनी वैकेंसियां हमारी खाली रह गई, तो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड करके वो नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो इस प्रोसेस में मिनिमम 2 महीने लगेंगे, यानी फरवरी में ही नोटिफिकेशन का आपका उम्मीद रहेगा। और उसके बाद एग्जाम 2 महीने में ले, 3 महीने में ले, जब ले, ये एक अलग बातें होंगी। दूसरा, अभी जो आप देख रहे हैं कि इतना कट ऑफ हाई जा रहा है, देखिए कि 6 to 8 मैथ साइंस जा रहा है, देखिए कि 6 to 8 मैथ साइंस में 91 उतना कट ऑफ जाना, हिंदी का आप देख लीजिए। उसके बाद आप अन्य पेपर में SST एक अनुमान से कम कट ऑफ जरूर रहा, क्योंकि हमारा अनुमान था कि SST का भी 85 86 87 90 तक पहुंच सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे थे। लेकिन हुआ क्या कि हिस्ट्री और पॉलिटी में इस बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे
इतना मतलब उलझाने वाला क्वेश्चन था, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, उस बात को समझिए कि हम भी उसकी समीक्षा नहीं कर पाए बहुत गौर करके। जब आप इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट है, जब उस पर गौर करते हैं तो कभी कभी ये मिस हो जाया करता है। बाकी आप देखेंगे अगर एसएसटी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब्जेक्ट में एक अनुमानित कट ऑफ जो था वहीं पर आपका टिका रहा। थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कारण से जो सीट में बदलाव आया नए रोस्टर में, तो उसके वजह से दिक्कतें रही, कुछ थोड़ा बहुत उथल पुथल हुआ। बाकी एज यूजुअल जो अनुमानित था उसी तरीके का। उस समय भी बहुत सारे छात्र बोलते थे कि ऐसे कैसे होगा कि 90 प्लस कट ऑफ चला जाएगा। तो उस समय एक अनुमान तो हमको था ही कि चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हम टेस्ट ले रहे हैं, हजारों बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट में इतना बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये तो कट ऑफ को प्रभावित करना ही करना था। अलग बात है कि आप अपने हिसाब से कट ऑफ चाहते हैं, आपके हिसाब से बात बोली जाए वैसा कुछ आप चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी अच्छे शिक्षक होंगे तो वो इस तरह का काम नहीं करेंगे कि आपको खुश करने के लिए बातें बोली जाए, आपको खुश करने के लिए बात बोलेंगे। बाकी तो बहुत तरह के तमाम अलग अलग शिक्षक हैं, अपने हिसाब से सारा कुछ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं कि जो लगातार आपके लिए मेहनत किए हैं और साथ में कदम से कदम मिला करके आप मेहनत किए हैं और उसका अच्छे परिणाम आपको देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं मिस होने वाली बातें, उससे रिलेटेड ये वीडियो था। तो इसलिए करके हम बताए कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र आए कि जिनका पिछली बार भी हमने स्थिति देखा था कि एकदम जा करके पॉइंट से वो मिस कर गए, मतलब कि एकदम जा करके नेक टू नेक पहुंच करके उनका फाइनल नहीं हो पाया, और इस बार भी वही स्थिति बना रहा। तो ये तो बहुत समझिए कि एक कल्पना से परे वाली स्थिति है। लेकिन हम वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में लेकर के खूब मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, 10 घंटे 12 घंटे करके मेहनत करेंगे और एक सीट टीआरई 4.0 में अपना पक्का करेंगे। क्योंकि आप एकदम पीक पे पहुंचे हुए हैं, थोड़ा सा पुश होगा आपका रिजल्ट